डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य। दूसरे सप्ताह में छठे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 12। पहला, 3 अंकों की कोई संख्या लेकर उसमें एक ऐसी संख्या जोड़ें कि वह 4 अंकों की कोई संख्या बन जाए। तो जैसे कि इसमें इस प्रकार से बताया गया है 700 प्लस 500, तो ये बना 1200। तो इसमें भी हम कोई भी संख्या जोड़ दें, लेकिन वो हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 480। तो ये बनेगा 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, तो 6 और 4 10 और 1 11, 1100। तो इसमें भी 200 से ज़्यादा कितना भी आप जोड़ दें तो ये बनेगी 4 अंकों की संख्या 0, 4 और ये आया 10। तो यहाँ पर भी आप 500 से अधिक कोई भी संख्या लिख दें, यहाँ पर भले आप 500 ही लिख दें, 510 प्लस 500, तो ये बनेगा 1010। अब यहाँ पर भी कोई संख्या जैसे 950 हमने लिखा, हम केवल 50 से ज़्यादा कुछ भी जोड़ देंगे, 60 70 80 90 कुछ भी, तो भी यह 4 अंकों की संख्या बनेगी। 0, 5 और 2 7, 9 और 1 10। यह सवाल बिल्कुल आसान था। हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर आए वो 4 अंकों में आए। अब दूसरा है, दिए गए उदाहरण की तरह नीचे फूलों के चित्रों में खाली पंखुड़ियों में 2 संख्याएं इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। तो जैसे हमें बीच में 1000 प्राप्त होना चाहिए। 3 पंखुड़ियों में भरा हुआ है 910 प्लस 90 1000, 300 प्लस 700 1000, 450 प्लस 550, तो ये बना 1000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400 प्लस 600, तो ये बना 1000। एक संख्या और लिख देंगे हम यहाँ पे 200 प्लस 800, तो ये भी बना 1000। अब यहाँ पे 500 बनना चाहिए, तो 450 प्लस 50, तो ये बना 500। अब यहाँ पे 400 प्लस 100, तो ये बना 500। यहाँ पे 350 प्लस 150, तो ये भी बनेगा 500। एक संख्या लिखेंगे हम यहाँ पे 200 प्लस 300, और यहाँ पे लिखेंगे 250 प्लस 250। इस प्रकार के सवालों के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, तो आप चिंता मत करें, बस आपका जोड़ सही होना चाहिए। फिर आगे तीसरा, यहाँ पे 2400 इसका जोड़ बनना चाहिए, तो 1200 प्लस 1200, तो ये बना 2400। 2000 प्लस 400, तो ये भी बना 2400। फिर यहाँ पे और लिखेंगे हम 2100 प्लस 300, तो ये भी बना 2400। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 2200 प्लस 200, तो ये बना 2400। एक कोई संख्या और लिख देंगे हम, जैसे कि 1500 प्लस 900, तो ये भी बनेगा 2400। अब यहाँ पे बनना चाहिए 2650। 2600 इसमें हम जोड़ देंगे केवल 50, तो ये बनेगा 2650। 2610 इसमें जोड़ देंगे हम 40, तो ये भी बनेगा 2650। 2400 इसमें हम जोड़ देंगे 200 और 50, तो ये बनेगा 2650। फिर यहाँ पे 2500 इसमें हम जोड़ देंगे 150, तो ये बनेगा 2650। एक संख्या हम लिखते हैं 2625, इसमें जोड़ देंगे हम केवल 25, तो ये भी बनेगा 2650। अब यहाँ पे बनना चाहिए 4000, तो 3000 प्लस 1000, 2000 प्लस 2000, यहाँ पे हम लिख देंगे 1500 प्लस 2500,
तो ये भी बनेगा 4000। 3500 प्लस केवल 500, तो ये भी बनेगा 4000। एक संख्या हम यहाँ पे और लिख देंगे, 3900 प्लस 100, तो ये भी बनेगा 4000। तीसरा है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है 456 का विस्तारित रूप लिखा गया यहाँ पे। अब 308 का विस्तारित रूप हम लिखेंगे। 300 दहाई यहाँ पे 0 है, इकाई के स्थान पर 8। अब इनको जोड़ें, 6 और 8 14, 50 में 0 जोड़ें तो केवल 50 ही रहेगा। 400 प्लस 300 तो यह आएगा 700। अब इन सभी को जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे 700 प्लस 50, तो ये बना 750। 750 में हम 14 और जोड़ेंगे तो ये बनेगा 764। फिर आगे दूसरा 589, 500 प्लस 80 प्लस 9। अब है 357, तो 300 दहाई के स्थान पर है 5, इसलिए 50 लिखेंगे, पीछे लिखेंगे 7। 9 और 7 मिलकर बने 16। अब 80 प्लस 50, तो ये मिलकर बनेंगे 130। 500 और 300 ये मिलकर बनेंगे 800। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 800 में 130 जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 930। 930 में हम 16 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 946। इसको हम इस प्रकार से भी करके देख लेते हैं। 9 और 7 16 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हासिल फिर से 1, तो 5 और 1 6 और 3 9, बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। फिर आगे चौथा अंक 2, 4, 3 एवं 1 को एक बार उपयोग में लेते हुए 4 अंकों की कोई संख्या बनाइए एवं उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें केवल इन्हीं अंकों को काम में लेना है और अपनी इच्छा से कोई भी संख्याएं बनानी है और फिर हमें इनका जोड़ भी करना है। जैसे एक संख्या है 4231, हम इन्हीं अंकों को पलट लेते हैं। 1 3 1 3 2 और 4, तो ये हमारा आंसर आएगा 5। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और इसका भी 5। अब यहाँ पे 4 को हम हजार के स्थान पर ही रखते हैं। अब सैकड़े के स्थान पर 3 को रख लेते हैं। 3 2 1। अब नीचे हम इकाई और दहाई वाले अंकों को पलट देते हैं। तो अब इन अंकों का जोड़ करेंगे। 1 और 2 मिलकर बनेंगे 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 और 4 8। अब हम हजार के स्थान पर 1 को ले आते हैं। 1 2 3 4, हजार के स्थान पर 1 को ही रखेंगे। अब पीछे वाले दोनों अंकों को हम पलट देंगे। ये 4 और 3, इनको जोड़ लेंगे। 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 2 4, 1 और 1 2। ये उत्तर आप सभी का अलग अलग आ सकता है क्योंकि आप अलग अलग प्रकार से संख्याएं बनाएंगे और उन संख्याओं का जोड़ करेंगे, तो ये उत्तर सभी का अलग अलग आ सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये ध्यान रखें कि आपका जोड़ सही आया है और यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति न करें, एक बार ही अंकों को लिखें एक संख्या में। फिर आगे यहाँ पे 1341, यहाँ पे गलती से इन्होंने 2 नहीं लिखा, 1 को ही इन्होंने 2 बार लिख दिया। यहाँ पे हमें बताया था कि एक बार उपयोग में लेते हुए, जबकि इसने यहाँ पे एक अंक को 2 बार उपयोग में ले लिया है, तो हम इसको 2 बना लेते हैं। इसका हमने 2 बना लिया। अब यहाँ पे हम कोई भी संख्या लिखेंगे, हजार के स्थान पर 2 ले आते हैं हम। 2 1 3 4। अब इस संख्या का जोड़ करेंगे। 4 और 1 5, 3 और 4 7, 1 और 3 4, 2 और 2 4। फिर आगे पांचवा है, यदि 2 संख्याओं का योगफल 1000 है। पहला, यदि एक संख्या 328 है तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा? तो दूसरी संख्या 700 से तो कम ही होगी क्योंकि 300 प्लस 700 मिलकर होता है 1000, और फिर उसमें से हमें कम करना है, 700 में से भी हमें 28 कम करना है, तो ये होगा 672। 672। दूसरा पार्ट,
क्या ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका योगफल 1000 हो और दोनों ही संख्याएं 500 से बड़ी हों? हाँ नहीं में उत्तर दें और कारण भी बताएं। तो ऐसी संख्याएं तो नहीं हो सकती कि जो 500 से बड़ी हो दोनों ही संख्याएं और उनका योगफल 1000 हो। तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 500 से बड़ी दो संख्याओं का योग 1000 से अधिक होगा। क्योंकि अगर हम 500 और 500 को ही जोड़ें तो भी 1000 बनता है, और इससे बड़ी संख्या अगर लेंगे तो उसका उत्तर 1000 तो रहेगा ही नहीं, उससे तो ज्यादा ही जाएगा। फिर आगे 6 है, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूं, यदि मेरे सैकड़ा के अंक में 5 जोड़ दें तो मेरा मान 745 हो जाता है। यानी कि अभी ये 5 सैकड़े कम है, 5 सैकड़े कम करेंगे तो ये होगी 245। मेरा मान क्या है? तो ये संख्या है 245। दूसरा, मेरे अंकों का योगफल कितना है? यानी कि इन अंकों को आपस में जोड़ेंगे, जैसे 2 में 4 और फिर इसके साथ में 5 जोड़ेंगे, 2 और 4 मिलकर बने 6, 6 में 5 जोड़ देंगे तो यह है 11। तीसरा है, मेरा सैकड़ा का अंक का मान अधिक है या इकाई के अंक का, और कितना अधिक है? तो जो सैकड़े के स्थान पर अंक है उसका मान हमें बताना है। तो सैकड़े के स्थान पर जो अंक है, सैकड़ा का मान, इनके सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उसका मान है 200, और इकाई अंक का मान, तो इकाई के स्थान पर है इसमें केवल 5। तो इन दोनों का अंतर हम बता देंगे, अंतर तो यह आएगा 195। तो इनके सैकड़े के स्थान पर जो अंक है ये 195 अंक अधिक है इस इकाई वाले अंक से।